चित्त को अगर स्वच्छ करना है, चित्त को अगर साफ करना है, तो कैसे साफ होगा? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसा तरीका है जिससे हम अपने हृदय के मैल को दूर कर सकते हैं? तो कहा गया 9 तरीके हैं अपने हृदय को साफ करने के, स्वच्छ करने के, जिसको कहते हैं नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के स्टेप्स हैं जिन पर चढ़ने से, जिन पर चलने से हमारे हृदय की स्वच्छता की जा सकती है। कौन कौन से हैं? भागवत अनुसार जो नवदा भक्ति है वो इस प्रकार है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है, 9 प्रकार के ये स्टेप्स हैं जिनको करने से हम अपने चित्त को प्रबुद्ध कर सकते हैं, उसको स्वच्छ कर सकते हैं। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। भक्ति के 9 अंग हैं, जिसको भगवान को पाना उसको ये 9 की 9 करने पड़ते हैं। ये 9 जो चरण हैं भक्ति के, इनका मिश्रण करके ही व्यक्ति, हाँ थोड़ा सा हो सकता है किसी का श्रवण में ज़्यादा रुचि हो, किसी की कीर्तन में ज़्यादा रुचि हो, किसी को भगवान की अर्चना करने में ज़्यादा बढ़िया लगता हो, लेकिन शास्त्र कहते जब जीवन में श्रवण आ गया तो अपने आप कीर्तन भी आ जाएगा, कीर्तन आ गया तो अपने आप स्मरण, भगवान की याद भी आ जाएगी, और स्मरण आया तो अपने आप अर्चन, वंदन, दास्य, आत्म, ये सारे स्टेप जो सारी भक्ति हैं ये क्रम से आने लग जाएंगी। पहली जो भक्ति की सीढ़ी है वो है श्रवण। काम बनेगा सुनने से ही, ये बात तो तय है कि काम बनेगा श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से, क्योंकि जितना आप सुनोगे भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में, उतना ही आप सुन करके आपका मन उधर ज्यादा लगने लग जाएगा। जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सुनते हैं उसी की ओर आपका मन जाने लगता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। अब हम अगर कोई संसार की बातें हर रोज सुनते जा रहे हैं तो मन संसार की तरफ कोई खींचना थोड़ी पड़ता है, अपने आप चला जाता है। श्रवण में बड़ी ताकत होती है, सुनने में बड़ी ताकत होती है। जो आप सुनते हो वैसे आप बन जाते हो। सुनकर के ही तो हम किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में आंकलन कर देते हैं, केवल सुन के ही तो। हमको क्या पता, अब आप प्रधानमंत्री महोदय से मिले थोड़ी हो, कभी देखा थोड़ी हो उनको, बस सुन करके उनके बारे में कोई अच्छा सोच लेता, कोई जिसने अच्छा सुना वो अच्छा सोचता है, जो बुरा सुना वो बुरा सोचेगा। तो श्रवण में बड़ी ताकत होती है, इसलिए खूब अच्छा सुना करो। गलत कान में कोई श्रवण भी नहीं जाना चाहिए। कुछ अच्छे का मतलब मेरा जिसको जिससे, अगर कथा श्रवण करिए, किसी को संगीत से प्रेम है तो संगीत में भी तो कई कैटेगरीज होती है ना, उसमें भी अच्छा संगीत होता, कुछ उटपटांग संगीत होता है जो आजकल के समय में चलता है, उसको कान में भरोगे। अब देखो, मेरा कोई प्रेशर तो है नहीं कि जो मुझे पसंद है वही आप पसंद करो, पर अगर वो हु हल्ला वाला संगीत सुनोगे ना तो भीतर भी हमेशा वो हु हल्ला ही चलता रहेगा। भीतर भी कभी शांति से ऐसे आंख बंद करके, आज का इंसान इतना ज़्यादा उसका दिमाग चलता है, 5 मिनट के लिए उसको बंद कमरे में छोड़ दिया जाए ना, और उससे उसके सारे जो गैजेट्स हैं वो सब ले लिया जाए, फ़ोन ले लिया जाए, लैपटॉप ले लिया जाए, टीवी ले लिया जाए, 5 मिनट में घबरा जाएगा ये क्या हो गया।
एक अभी मैं कल परसों देख रही थी, उसमें इंटरनेट पे दिखा रहे थे, एक लड़की कोई दिखा रही थी, वो बोली मुझे फ़ोन की इतनी भयानक आदत पड़ गई कि एक एक सेकंड में, एक एक क्षण में मुझे उसकी आवश्यकता, मतलब देख खा रही हूँ तो ऐसे कहीं जा रही हूँ, पढ़ाई के लिए 5 मिनट करूँ फिर रख के फिर उसको करने, तो वो दिखा रही थी कि एक इंटरनेट से उसने लॉक मंगाया, एक लॉक आता है फ़ोन को लॉक करने का, जब नशा छुड़वाते हैं ना वैसे फ़ोन का नशा छुड़वाने के लिए एक इंटरनेट पर लॉक मिलता है, उसमें आप 20 मिनट का सेटअप लगा दो तो 20 मिनट के बाद ही खुलेगा, आप चाहे कितना आप मन कर रहा है फ़ोन देखो तो खोल नहीं सकते। तो बोली मैंने वो मंगाया, उसमें भी फ़ोन बंद किया, तब जाके मेरी थोड़ी फ़ोन का जो नशा वो कम हुआ। बताओ, पहले बीड़ी तम्बाकू छुड़वाते थे, नशे में आप फ़ोन का नशा छुड़वाने की नई नई सिस्टम आ गई। कल परसों ही देखा था मैंने, बताओ ऐसा युग आ गया। और उसको तोड़ भी दोगे ना आप, उस लॉक एक शीशा जैसा होता है, उसको तोड़ भी दोगे तो भी नहीं खुलेगा, अब तड़पते रहो, तो बोले तब जाके थोड़ा ठीक है। तो देखो ऐसा तो कोई दुनिया में आज बचा नहीं कि जिसके पास ये ना हो, होता सबके पास है, उपयोग भी सभी करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं करता है, पर कुछ समय तो ऐसा निकालना चाहिए ना जब बाहर की दुनियादारी खत्म हो और आप थोड़ी समय एकांत में एकांचित हो करके, ध्यान मत करो, मैं आपसे ये नहीं कह रही ध्यान लगा के बैठ जाओ, पर कुछ समय ऐसा निकालो जब आप बैठ करके थोड़ा भगवान का चिंतन कर सको। तो जो आप सुनेंगे वैसे आप बनेंगे, इसलिए श्रवण अच्छा होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति का जो स्टेप है, भक्ति का जो अंग है, भक्ति का जो रूप है, वो क्या है? कीर्तन। कीर्तन लोगों ने छोड़ ही दिया। घर में कोई बिरला ही होगा भगवान का भक्त परिवार जो बैठ करके 5-10 मिनट बच्चों को इकट्ठा करके कहते हो कि चलो 5 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जिस घर में आज भी नियम से सुबह शाम भगवान नाम का कीर्तन होता है ना, कलयुग भी उस घर में घुसने से पहले 1000 बार सोचता है कि यहाँ कैसे घुसूं, इस घर में भगवान का नाम है तो मैं कैसे प्रवेश करूं। तो पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण। विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान की याद, जो कल हमने बात की थी कि कभी कभी थोड़ा बैठ के भगवान की याद करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हो कहीं भी दुनिया में, पर स्मरण भगवान में होना चाहिए। हमारा उल्टा है, बैठे होंगे भगवान के सामने पर स्मरण, बैठे मंदिर में और स्मरण कहाँ है? बाहर जो चप्पल उतार के है, जूते उतार के है, स्मरण उसमें, ये कहीं चोरी ना हो जाए। देवालय को जात है हरि दर्शन की आस, और आगे हुए दंडवत करें मन पनिहन के पास। वहां दंडवत करें, मन कहाँ है? पनिहन के पास, जूतों के पास, नए नए खरीद के लाए। अब स्मरण वहां है, मन वहां है, सामने भगवान है, बोलेंगे त्वमेव माता, फिर पीछे मुड़ के देखे, च पिता तो अच्छा वही है, अभी गई नहीं, फिर चसक हाथ, फिर आगे देखेंगे, फिर पीछे देखेंगे, स्मरण कहाँ है? उनकी याद बहुत जरूरी है, समय समय पर उनको याद करते रहो। वैसे तो एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए, पर चलो अभी उतने सिद्ध बने नहीं हम, तो कुछ कुछ समय तो ऐसा हो ना जो भगवान की याद आए। जैसे एक मैया का बेटा पढ़ने जब बाहर जाता है, मैया जैसे आपके दोनों बच्चा बाहर पढ़ रहे हैं, तो
क्या होता है जब घर में कोई अच्छा उनका मनपसंद खाना बना ले ना, तो न चाहते हुए भी बेटा की याद आ जाएगी। अरे सुधांशु होता तो उसको ये बढ़िया लगता, ये बड़ा पसंद है उसे, लिट्टी चोखा बड़ा पसंद है। उदाहरण ऐसे ही। तो अब कोई आ गया मिलने, अरे वो होता तो मिल लेता इनसे, ये भी खुश हो जाते, वो भी खुश हो जाता। कहीं बाहर जा रहे हैं खाने घूमने शॉपिंग, वो होता तो और आनंद आ जाता। बेटी ससुराल में आ गई तो उसकी याद आती है कि इस समय वो होती तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। दिन में 50 बार हम अपने संबंधियों को याद कर लेते हैं, अपनों को याद कर लेते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अपना कौन है? बोलो ना, कौन है? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, कोई बदल नहीं सकता। तो जो भगवान हमारे थे हैं रहेंगे, उनको कितना बार याद किया सोचो। कोई अच्छी चीज दिखे ना, तुरंत भगवान को याद करो। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान को, भगवान कोई लड़का था, आजकल के बच्चे होते हैं, भगवान ने एक जोड़ी जूता उसकी मांग थी, ऐसा मिल जाए, बढ़िया ब्रांड वाला मिल जाए, भगवान से शिकायत करता रहा। तो वो कहता है मैं भगवान से रोज तब तक शिकायत करता रहा नए जूतों के लिए, जब तक मैंने वो एक इंसान सड़क पर नहीं देख लिया, जूते छोड़ो जिसके पाँव नहीं थे, बैसाखी लेकर के चल रहा था। तब मुझे याद आया, अरे तू भगवान से शिकायत करता, भगवान तुझे महंगे जूते नहीं दे, इसे देखो, इसको भगवान ने पाँव नहीं दिए और कितना कष्ट पा रहा, और तू देख दो पैर पर खड़ा है, और ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है तुझ पे, यहाँ बैठ के 2 आंख से देख पा रहे हो सब दुनिया के रंग, ये कितनी बड़ी कृपा है। या 2 कान से सुन पा रहे हो, ये क्या कम कृपा है ठाकुर जी की? तो समय समय पर इन चीजों को भूलिए मत, याद करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। जो भगवान ने दिया उसके लिए भगवान का जितना धन्यवाद करोगे उतना कम। लेकिन हम धन्यवाद कम देते हैं, मांगते ज्यादा है, जबकि मांगने में उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। और देखो मांग कैसी होनी चाहिए, सुनो। धन चाहिए तो धनवान से मांगो, जो धनवान होगा वही तो धन देगा। धन चाहिए धनवान से मांगो, विद्या चाहिए विद्यावान से मांगो, बल चाहिए तो बलवान से मांगो, लेकिन भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो, क्योंकि भगवान को भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। शास्त्र कहते वाणिक प्रसन्नम धन धान्य दानम। अगर कोई एक बनिया प्रसन्न हो जाए, वाणिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, एक कोई बनिया प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा आपको? बहुत सारा धन दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, कोई राजा प्रसन्न हो जाए तो गजबाज, बड़े बड़े हाथी घोड़ा आपको दे देगा। लेकिन हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्य दानम, अगर हरि प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बिन मांगे दे देंगे, और वो दे देंगे जो हमारी कल्पना से भी परे। हरि प्रसन्न, प्रभु प्रसन्न होते ही सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ का मतलब धन धान्य से मेरा नहीं है, सब कुछ का मतलब जो एक हृदय की आंतरिक आनंद है ना, वो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और आंतरिक आनंद कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई डॉक्टर से जाकर के भीख मांगो हमें शांति दे दो, वो नहीं दे सकता, वो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो, उनका स्मरण। अर्चन भक्ति, भगवान की कौन सा ऐसा सेवा करें जिससे प्रभु प्रसन्न, क्या पहनाएं जो प्रसन्न हो।
क्या खिलाएं जो प्रसन्न हो, ये सब ध्यान रखना चाहिए। अर्चन भक्ति में रस भी बहुत है, पर सेवा करना चाहिए सबको। घर में जो अपनी मूर्ति है उनसे लाड लड़ाना चाहिए, उनसे खूब स्नेह करना चाहिए। और सेवा भी देखो, सेवा किसी की कॉपी से नहीं होती, सेवा परिस्थिति देख करके होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की वंदना, अर्चन, उनके विग्रह की वंदनम, उनकी वंदना, रोज कुछ ना कुछ उनको वंदना तो हम हो सकता ना बना पाए, पर जो वंदना, जैसे गोपी गीत हो गया, कृष्ण कृपा कटाक्ष हो गया, राधा कृपा कटाक्ष हो गया, वेणु गीत हो गया, ये सब सुनाओ उनको। ये नहीं भी आते तो कुछ ना कुछ अपने मन का वंदना भगवान को सुनाओ, कुछ भाव सुनाओ। दास्यम, अपने आप को दास भाव लेकर के, सख्य भाव लेकर के, आत्मनिवेदन भाव लेकर के, ये भक्ति के सब अंग हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहली जो 3 है वो सबसे प्रमुख है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ये 3 हो गई तो फिर तो आगे धीरे 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 नीचे ढलान है, फिर अपने आप आते जाएंगे सारी भक्ति। अर्चन भी आ जाएगी, वंदन भी आ जाएगी, सख्य दास सब आ जाएगी। पर इन 3 के लिए खूब प्रयास करना पड़ेगा। और जब श्रवण भी चित्त में बैठ गया, कथा स्मरण हृदय में बैठ गया, भगवान का स्मरण हृदय में बैठ गया, फिर जीवन हमारा आनंद से, परमानंद से भर जाएगा। तो ये भक्ति के 9 अंग हैं।